रिसर्च गैप दिखाना एक आर्ट क्यों है? रिसर्च जर्नी का सबसे क्रूशियल और सबसे कंफ्यूजिंग स्टेप होता है रिसर्च गैप आइडेंटिफाई करना और उसे क्लियरली शो करना। हर स्कॉलर को लगता है कि लिटरेचर रिव्यू कर लेना ही काफ़ी है, लेकिन असल चैलेंज ये होता है कि उस रिव्यू से एक्चुअल गैप को हाईलाइट कैसे किया जाए। यही प्रोसेस आर्ट बन जाता है और इसे हर कोई आसानी से मास्टर नहीं कर पाता। सबसे पहला रीज़न है ओवरलोडेड लिटरेचर। हर फील्ड में हज़ारों पेपर्स पब्लिश्ड हैं। उनमें से कौन सा रिलीवेंट है और उनमें एक्चुअल मिसिंग पॉइंट कहाँ है, ये स्पॉट करना आसान नहीं है। स्कॉलर अगर डायरेक्टली बोले कि इस एरिया में कोई रिसर्च नहीं हुआ, तो ये स्टेटमेंट वीक मानी जाती है, क्योंकि शायद रिसर्च हुआ हो लेकिन उसने उसे प्रॉपरली आइडेंटिफाई नहीं किया। गैप को सही तरीके से पॉइंट करना ही स्किल है। दूसरा रीजन है बैलेंस बिटवीन ओल्ड एंड न्यू नॉलेज। स्कॉलर को एग्जिस्टिंग वर्क को रेस्पेक्ट भी देना होता है और साथ ही यह दिखाना भी होता है कि उनमें कुछ कमी है। अगर एग्जिस्टिंग वर्क को पूरी तरह रिजेक्ट कर दिया तो पेपर इमेच्योर लगेगा, और अगर एग्जिस्टिंग वर्क को पूरी तरह एक्सेप्ट कर लिया तो गैप दिखेगा ही नहीं। इस फाइन बैलेंस को मेंटेन करना ही असली आर्ट है। तीसरा रीजन है कन्विंसिंग द रीडर। सिर्फ स्कॉलर को गैप दिखना काफ़ी नहीं है, उसे जनरल रिव्यूअर, गाइड और एकेडमिक कम्युनिटी को कन्विंस करना पड़ता है कि ये गैप रियल है और इम्पोर्टेंट भी। इसलिए प्रॉपर लॉजिकल फ्लो, कंपैरेटिव टेबल्स और स्ट्रॉन्ग जस्टिफिकेशंस की ज़रूरत पड़ती है। यही प्रेजेंटेशन स्किल हर किसी में नेचुरल नहीं होती। चौथा रीज़न है डेप्थ वर्सेस ब्रेड्थ कन्फ्यूज़न। स्कॉलर को डिसाइड करना होता है कि गैप को बहुत ब्रॉड लेवल पर शो करना है या बहुत डीप और नैरो लेवल पर। एग्जाम्पल, ब्रॉड गैप कहेगा मशीन लर्निंग इन हेल्थ केयर पर कम रिसर्च है। नैरो गैप कहेगा लंग कैंसर डिटेक्शन यूजिंग CNN मॉडल्स विद लो रिजोल्यूशन डेटा सेट पर लिमिटेड रिसर्च है। कौन सा एंगल लेना है ये स्ट्रेटेजी और एक्सपीरियंस पर डिपेंड करता है। पांचवा रीज़न है क्रिएटिविटी फैक्टर। गैप दिखाने में सिर्फ एनालिसिस नहीं, बल्कि क्रिएटिविटी भी चाहिए। स्कॉलर को एग्जिस्टिंग वर्क पढ़कर उसमें से ऐसे क्वेश्चंस निकालने होते हैं जो अब तक अनआंसर्ड हैं। ये प्रोसेस लीनियर नहीं है, बल्कि एनालिटिकल, क्रिएटिव थिंकिंग दोनों डिपेंड करता है। असल में रिसर्च गैप दिखाना एक तरह से स्टोरी टेलिंग है। स्कॉलर को स्टेप बाय स्टेप ये दिखाना होता है कि नंबर वन, इस फील्ड में कितना काम हुआ। नंबर टू, किस किस डायरेक्शन में प्रोग्रेस हुई। नंबर थ्री, किन एरियाज में अभी भी प्रॉब्लम बची हुई है। और नंबर फोर, उसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उसका रिसर्च वर्क क्यों नीडेड है। इस फ्लो को कन्विंसिंग तरीके से प्रेजेंट करना ही वो आर्ट है जो हर स्कॉलर डेवलप करना चाहता है। यानी साफ है कि रिसर्च गैप सिर्फ ढूंढना साइंस है, लेकिन उसे प्रेजेंट करना और कन्विंस करना एक आर्ट है। और यही स्किल एक एवरेज स्कॉलर को एक सक्सेसफुल रिसर्चर से अलग करती है।